जो खबर आपको बताने वाला हूं रूह कंपा देगी। मैंने आपसे कहा था और मंत्री जी कुशवाहा जी को भी मैंने कहा था कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए। पानी पर खूनी कहानी। इस चेहरे ध्यान से देख लीजिए, यह राक्षस है। मैंने आपसे क्या कहा? यह बेटा नहीं है, यह राक्षस है। क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं पूरी कहानी। अपने पिता को मार सकते हैं आप? हां, यही बोल रहा हूं। अपने पिता को कोई बेटा अपने बाप को मार सकता है क्या? मर्डर कर सकता है क्या? हत्या कर सकता है, वो भी पानी मांगने पर। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं किया जा सकता है भाई। हो गया है। एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मार डाला है। क्या हो गया है इस समाज को? ये कैसे बेटे हैं? कितनी घटिया मानसिकता है। रिश्तों का कैसे गला घोट रहे हैं, बताना पड़ेगा। ऐसे लोगों को बेइज्जत करना पड़ेगा, राक्षस कहना पड़ेगा। आपने सुना ना मैंने क्या कहा? एक पिता अपने बेटे से पानी मांगता है और उसका बेटा पानी की जगह उसे मौत दे देता है। मैंने तो यही सुना था कि अगर दुश्मन भी प्यासा हो तो उसको पानी पिला देना चाहिए। खैर, रिपोर्ट आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि फिर कोई बेटा अपने पिता के साथ ये सुलूक ना करे। पहले सोचिए, आखिर एक बेटे और बाप के रिश्ते की क्या अहमियत होती है। बाप बेटे का रिश्ता क्या होता है? अब क्या ही कहूं इस रिश्ते के बारे में। पापा, पिता, बाप, अब्बू, फादर, पापू। आप अपने पिता को इनमें से कुछ भी कहते हो, रिश्ता उतना ही प्यारा होता है। अब इससे ज्यादा बोल नहीं सकता इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से अपने पिताजी से नहीं मिला हूं। वो गांव में हैं और मैं शहर में हूं। रोज उनका फोन आता है, अच्छे से बात भी नहीं हो पाती। इस बात का भी मलाल होता है, इस बात का भी दुख होता है। बाप से बात ना करने का दुख हो अगर एक बेटे को, और एक बेटा अपने बाप की हत्या कर दे। आप समझ रहे हैं, कुछ रिश्ते शब्दों की सीमा से परे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि देश भर की इतनी बड़ी बड़ी खबरों के बीच ज्ञानेंद्र तिवारी आज ये बाप बेटे के रिश्ते के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्यों सुना रहे हो ये कहानी? क्या है ना, खबर ही कुछ ऐसी है। जब मेरे कोरबा के साथी ने एक खबर भेजी तो लगा इस खबर के बारे में बात करनी चाहिए। पहले आपको बता देता हूं कि क्या हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बेटे ने अपने बाप की गला दबाकर हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि बाप ने बेटे से पानी मांगा था। सोचिए, इतनी सी बात पर बेटे ने बाप का गला घोट दिया। बेटे का नाम आकाश दास है। आकाश सिर्फ 22 साल का है। पिता असीम दास की उम्र 45 साल थी। पुलिस की माने तो पूरा मामला गुरुवार दोपहर का है। उस दौरान पिता असीम दास और बेटा आकाश दास घर में अकेले थे। असीम दास शराब के आदी थे, शराब पीते थे। इसी शराब का जिक्र मैं कर रहा था। ये घर में जो मंत्री जी आप बोल रहे थे ना कि घर में ले जाओ और शराब पियो, घर में ही शराब पी रहे थे ये बाप। पिता ने बेटे से पानी मांगा तो इस बात पर आकाश इतना नाराज हो गया कि अपने पिता से हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद आकाश ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या करने के बाद आकाश डर गया और पड़ोसियों को बुलाकर कहा कि पलंग से गिरने से उसके पिता की मौत हुई है। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर को मामला संदिग्ध लगा और पुलिस को बुलाने के बाद असीम दास का पोस्टमार्टम करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि असीम दास की मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई है। माफ कीजिएगा, गला दबाने की वजह से हुई है। असीम के शरीर में चोट के निशान भी थे, जिसके बाद पुलिस ने आकाश दास को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का खुलासा हुआ। एडिशनल एसपी नेहा वर्मा बता रही हैं इस पूरे मामले पर, सुनाइए। दोनों पीते थे, वो भी, पापा भी पीते थे उनके और बेटा भी पीता था, दोनों। घर पे कौन कौन थे जब घटना हुआ उस समय? उस समय सिर्फ उन्हीं दो लोग थे। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पटेल पारा में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक असीम खान करके असीम दास करके मृतक मिला है, जिसको उसके पुत्र आकाश दास ने मारा है। घोट की उसकी हत्या की थी। कुछ मामूली विवाद पे उसकी हत्या की गई है, जिसमें आगे कार्रवाई की गई है और उसको गिरफ्तार कर जेल। अब क्या ही बोलूं इसके आगे, क्या हो रहा है इस समाज को। लेकिन विस्तार न्यूज हर एक पहलू आपको दिखाएगा, समाज को जागरूक करेगा। कल एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पेंड्रा में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आज ये खबर आई है। रिश्तों का मोल खत्म हो रहा है और रिश्तों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप जब कोई कदम उठाएं तो इतने बेसुध ना हो जाएं, इतने बेसुध ना हो जाएं
इतनी राक्षसी प्रवृत्ति के ना हो जाएं। मैं बहुत से शब्द ऐसे बोलता हूं जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इस समाज में अगर संदेश देना है तो आपको सख्त होकर ऐसे संदेश देने पड़ेंगे। और चूंकि हमने विस्तार न्यूज़ की टैगलाइन आपका अपना चैनल रखा है, इसलिए आपको अपना मानते हैं। उस बाप की जिसकी हत्या हुई है, उसका दर्द भी हमें हमारा दर्द दिखाई देता है, इसलिए हम ऐसी बात करते हैं।